हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। फटाफट से आज की अपडेट और रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सिर्फ 1 सेकेंड लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, कॉमेंट ज़रूर करा करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। तो बहुत दिन से मुझे कॉन्टिन्यूशन में ये मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आपको खुशी और विवेक की लेटेस्ट अपडेट चाहिए। अब क्योंकि इनके व्लॉगिंग चैनल पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इनकी कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है और जाहिर सी बात है कि 6 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग यूट्यूब पे और 8 मिलियन अबव की फ़ैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे, मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 15 मिलियन की जो जनता है वो अभी भी इंतज़ार कर रही है और जानना चाहती है खुशी विवेक की लेटेस्ट अपडेट कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है और ये लोग अभी तक भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों 21 तारीख की डेट दी गई थी कि 21 तारीख को आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफिशियली पता चल जाएंगी। 21 से 23 हुई, 23 से 25 हुई, 25 से 28 हुई और आज पूरा का पूरा महीना ही निकल गया। अप्रैल 24 से गायब हुआ ये कपल अभी तक भी सोशल मीडिया पे गायब ही है। ये लोग गायब ज़रूर है लेकिन मैसेजेस का सिलसिला अभी भी इनके कमेंट सेक्शन में चल रहा है। ये लोग गायब ज़रूर है लेकिन अभी भी पड़ोसी अड़ोसी नाते रिश्तेदार के कमेंट्स भरपूर आ रहे हैं रील्स के नीचे। ये गायब ज़रूर है लेकिन बाकी के सब लोग एक्टिव हैं। तो आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो आई है वाया जैसे भी करके मैं आप लोगों को पास ऑन ज़रूर करूँगी, ताकि जितने भी फ़ैन फॉलोवर्स हैं थोड़ा सा उन लोगों को सुकून मिले और थोड़ा सा उन्हें ये चीज़ें पता चलें। तो बीते दिनों बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आई, जिनमें से 50% 60% चीज़ें सही भी हैं, सच्ची भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी इंतज़ार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तो खुशी और विवेक के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, चीज़ें मैसी हो चुकी हैं। अब इसके प्रूफ्स भी हैं और इस चीज़ से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे होने के बाद भी खुशी और विवेक, जो ऐसा कपल है जो हमेशा अपफ्रंट आके अपनी बातें बोलते हैं, वो अपने लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बात में सच्चाई तो है ही। अब इन दोनों में गलत कौन है, सही कौन है, वो शायद वक्त के साथ साथ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए अपडेट ये है कि खुशी और विवेक का जो केस है वो अभी भी चल रहा है। हाल ही में इन दोनों की मीटिंग भी हुई है, दोनों मिले भी हैं। मिलने के बाद इनके जो लॉयर हैं, जब से इनके लॉयर का नाम भी सामने आया है कि लखन गांधी करके इनके जो लॉयर हैं, उससे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं। तो लखन गांधी यानी कि जो एडवोकेट है, उनसे भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने कमेंट सेक्शन में ही एक कमेंट पढ़ा था जहां पे एक सब्सक्राइबर बता रही थी कि उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया पर वो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनको मिली है कि सेपरेशन तो हो रहा है। अब सेपरेशन हो रहा है तो आप जानते ही हैं कि ये हर किसी की एक प्रोटोकॉल होती है। वैसे जब भी कोई 2 रिश्ते टूटते हैं तो सबसे पहले हर कोई इंसान यही कोशिश करता है कि जैसे भी करके रिश्ते को तोड़ा ना जाए, रिश्ता किसी भी तरीके से बच जाए, किसी भी तरीके से सेफ हो जाए। अब ये कमेंट भी मैंने पढ़ा कि खुशी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, अब देखो दोनों ने ही पैसा कमाया है, मेहनत करी है। ना तो हम ये बोल सकते हैं कि विवेक ने कम मेहनत करी है, ना ही हम ये बोल सकते हैं कि खुशी ने कम मेहनत करी है। दोनों ने मेहनत करी है और दोनों की मेहनत से जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें कमाई, वो चीज़ें सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी गई विवेक के पेरेंट्स के नाम पे। यानी कि आज की डेट में खुशी के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। उसने इतने सालों में जो कमाया, वो आज कमाई का हिस्सा उसको कुछ भी नहीं मिला। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही पता चला उसी रील के नीचे कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है विवेक की मम्मी के नाम पे। तो उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया हैंडल तक दावा किया जा रहा है कि खुशी के पास है ही नहीं। वो इस समय सिर्फ खाली हो के गई है चंडीगढ़, जहाँ पे वो गई है, और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं हैं। तो वो अपने किस रिश्तेदार के यहाँ है, क्या है, वो कंडीशन वही अच्छे से जानती होगी, क्योंकि फैमिली के नाम पे मम्मी पापा उनके यहाँ पे है ही नहीं।
है ना। बहन है लेकिन बहन की भी शादी होने वाली है, और जब उसकी शादी होने वाली है, नया नया रिश्ता है, तो वो भी इस कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए दूर रहना चाहती है, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ें आप जानते हो कि कितनी सेंसिटिव होती हैं। किसी की भी शादी पे इन चीज़ों का बुरा असर पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब क्योंकि चीज़ें लीगल हैं तो वहाँ पे फैमिली का कोई भी इंसान को अलाउ नहीं होगा, एक प्रोटोकॉल उनको फॉलो करनी पड़ रही होगी लीगल के थ्रू। तो एक और न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक और लेटेस्ट कमेंट पढ़ा है जिसके बाद भी हाहाकार मच गया। अभी कल का ही आई थिंक वो कमेंट था, जहाँ पे अगेन एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले ने लिखा है कि खुशी की डेथ हो गई है रुड़की में, रुड़की हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। और ये खबर उन्हें कैसे पता चली, क्योंकि वो खुशी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अगेन खुशी के पड़ोसी हैं और उनको किसी ने बिल्कुल इनसाइड बंदे ने ये बात बताई है। तो पहले खुशी का कैरेक्टर ख़राब, उसके बाद खुशी का अकाउंट नहीं है, उसके बाद खुशी का अफेयर, उसके बाद खुशी की डेथ। मतलब एक जीते जागते इंसान को यहाँ पे कुछ लोगों ने पड़ोसियों के नाम पे उसको मुर्दा तक घोषित कर दिया है। तो अगर ऐसी खबर आप तक भी आई है और आप इस खबर से टेंस हो गए हो, डिप्रेस हो गए हो, तो प्लीज़ इस खबर पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। खुशी बिल्कुल ठीक है, विवेक बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है, फैमिली के हर सदस्य बिल्कुल ठीक है। ऐसी कोई ट्रेजेडी फैमिली के अंदर नहीं हुई है, और इन अफवाहों में आप लोग बिल्कुल भी बिलीव करके अपना मन ख़राब ना करें या अपने आप को चिंतित मत करें। यस, उन लोगों के बीच में चीज़ें मैस हो चुकी हैं, लेकिन अगेन हर कोई इंसान कोशिश करता है अपना रिश्ता बचाने की, और हर रिश्ता बचाने के लिए उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। बीते दिनों जो चीज़ें विवेक के लिए सामने आई हैं उससे विवेक को भी सॉरी बोलना चाहिए, और जो चीज़ें खुशी के सामने आई हैं अगर कि वो सच है तो खुशी को भी सॉरी बोलना चाहिए, हमें नहीं एक दूसरे को, अगर कि इनको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी भी चीज़ें लीगल में ही अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर अभी तक ये लोग साथ आ जाते तो शायद अभी तक ये अपनी ऑडियंस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक मैसेज तो दे ही देते, एक इन्फॉर्मेशन तो दे ही देते कि अब सब कुछ ठीक है, हम लोग साथ हैं। अब ये भी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि कल को अगर ये दोनों साथ हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये इन सारी चीज़ों को डिनाई कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो हमारे लिए पीआर हुआ, ये हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाई गई, ये अलाना, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सब हमारे लिए झूठ हुआ। क्योंकि जब रिश्ता जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है ना कि अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ तो आप बोलोगे ही, है ना। तो ये भी इस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहना कि अभी जितनी भी मार्केट में यानी कि सोशल मीडिया पे इनके लिए खबर उछल रही है, कल को ये हर उस खबर को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ्स को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ्स कहीं और से नहीं आए हैं। प्रूफ्स के ना तो पंख थे ना ही हाथ पैर थे, वो वाया किन के थ्रू आया है ये ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि दोनों के ही प्रूफ्स, दोनों की ही वीडियोस लीक हुई हैं यहाँ पे, और वो कैसे लीक हुई हैं ये भी सबको पता है। तो कल की डेट में अगर इनका पैचअप भी हो जाता है तो ये इस लायक नहीं है बोलने के कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं वो झूठी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू वाया आई हैं वो चीज़ें। बट येस, अगर ये लोग पैचअप भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के लिए सबको चिंता हो रही है। जहाँ पे हमने एक ऑडियो में खुशी को बच्चे के लिए रोते हुए देखा था, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि खुशी पैसों के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग खुशी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। तो उसने तो पैसों का जिक्र भी अपनी वीडियो में नहीं किया कि मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। तो खुशी की फ़ाइट अपने बच्चे के लिए है, वहाँ से विवेक की फैमिली भी डेफिनेटली उनकी फ़ाइट भी बच्चे के लिए ही होगी, क्योंकि वो भी बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसमें इस वक्त जो बीच में है वो है बच्चा, और अगर उस बच्चे को दोनों को ही चाहिए तो किसी एक को ही वो बच्चा मिल सकता है, किसी एक के पास ही उसकी कस्टडी जा सकती है। अब अगर दोनों को चाहिए तो दोनों को ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के बच्चा दोनों के पास नहीं आ पाएगा। अगर सेपरेट होते हैं तो बच्चा किसी एक के पास ही जाएगा, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ होते हैं तो बच्चे को सबका प्यार मिलेगा। तो अगर इनके दिल में बच्चे के लिए थोड़ा भी प्यार है या एक दूसरे के लिए थोड़ा भी प्यार बचा है तो मुझे लगता है कि एक बार अपने रिश्ते को बचाने के बारे में ज़रूर सोचें। बीते दिनों आप दोनों एक दूसरे के लिए गुस्सम गुस्सी में कुछ भी कहा हो, कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फ़िलहाल अब मुझे लगता है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। शुरुआती दिनों में सबको बहुत एग्रेशन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा भी शांत होता है और धीरे धीरे हम सही चीज़ें समझ पाते हैं कि हम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो
तो जब इंसान ठंडे दिमाग से सोचता है तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन पे पहुंचता है, क्योंकि दूध का धुला हुआ तो विवेक भी नहीं है, और ये हम ये भी नहीं बोल सकते कि 100% सही खुशी होगी, है ना, क्योंकि विवेक ने खुशी ने विवेक की, दोनों ने एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें बताई है जिन पे कुछ लोगों ने यकीन भी किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है। तो अभी फ़िलहाल इनका डाइवोर्स का कुछ भी फाइनल नहीं है, और डाइवोर्स आप जानते हैं कि इतना आसान भी नहीं होता, ये एक बहुत लेंदी और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसके लिए पता नहीं साल 2 साल 3 साल कितनी टाइम बीत जाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों में से कोई अग्री होगा नहीं, क्योंकि बच्चा बीच में है। जिस केस में किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता वो बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ करके बाकी की चीज़ें ले लेता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि दोनों को बच्चा चाहिए। अब दोनों को बच्चा चाहिए तो वो केस लंबा होगा, या तो ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैचअप कर ले, वरना फिर ये केस लड़ते रहें। तो इसीलिए अभी भी केस का कोई भी अपडेट नहीं है, और इसीलिए आप लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। शायद पहले ये सोचा गया था कि 25, 26, 27 इस तारीख तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, या फिर लीगल की तरफ से ये हरी झंडी मिल जाएगी कि आप जाके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बोल सकते हैं, या खुशी को उसका सोशल मीडिया हैंडल वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी तक भी सोशल मीडिया हैंडल खुशी को खुशी का वापस नहीं मिला है, तो इसीलिए वो अभी बाउंड है कुछ चीज़ों के लिए, दोनों ही इसीलिए आके अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके बीच में कुछ ठीक होगा या कुछ भी आर पार हो जाएगा फाइनल डिसीजन, तो दोनों डेफिनेटली आके एक ना एक बार अपनी ऑडियंस के साथ ये बात ज़रूर शेयर करेंगे, और अपनी ऑडियंस को क्लियर ज़रूर करेंगे कि आगे फॉर फ्यूचर इन लोगों के क्या प्लान्स हैं, या इन लोगों ने क्या डिसाइड किया है। तो फिलहाल आप खुशी की मरने जीने वाली खबर पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, आप ऐसी कोई भी अफवाह पे विश्वास ना करें जो पड़ोसी के नाम पे या रिश्तेदारों के नाम पे करी जा रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे मज़े ले रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोग मज़े ले रहे हैं जो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ पे विश्वास मत करें, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें, या अगर मेरे पास कोई भी ऐसी अपडेट आती है जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए और जिनसे आप लोगों का थोड़ा सा मन, जो भी फैंस हैं उनका मन थोड़ा सा ठंडा होता है, तो मैं आप लोगों के सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन लाने से पहले उसका प्रूफ्स और उसके रेफरेंसेस ज़रूर लाऊंगी। हवा में बात नहीं करूंगी, सिर्फ उतनी ही बात करूंगी जिन बातों में सच्चाई होगी। तो बाकी की किसी भी अफवाह में आप लोग बिलीव ना करें। अभी ना तो डाइवोर्स हुआ है, और अभी सिर्फ प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस को टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। जैसा भी होगा अपडेट दूंगी। आप लोगों की डिमांड पे ये एक छोटा सा अपडेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।